Have you been ever prescribed a hip replacement surgery and wondered what is it and how it's going to go and what exercise to be done after that? Hi, I'm Dr. Sakina Tyagi and today I'm going to tell you a brief about why do you go for hip replacement surgery and what exercises can be done after it. Now basically our hip joint is a ball and a socket joint. So a ball and a socket joint fits like this and since it's a balls and socket joint वो हमें हर एक लेवल की मूवमेंट करने दे सकता है. जैसे हमारा पैर ऊपर जाता है, नीचे जाता है, साइड में बाहर निकलता है, टर्न होता है. So this all movements occur at this joint. Now ये movements करने के लिए हमारे जॉइंट के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए. इसलिए हमारे जॉइंट के ऊपर एक कवरिंग है जो कवरिंग हमें हेल्प कर हमारे जॉइंट को हेल्प करती है बेसिकली एकदम स्मूथ स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग मूवमेंट के लिए. तो इसी वजह से हमें चलने में या कोई भी मूवमेंट करने में पेन नहीं होता. नाउ जब ड्यू टू एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा और एक्सीडेंट और फ्रैक्चर या कोई ब्लड सप्लाई वो जॉइंट को अटक जाती है या कट जाती है उसकी वजह से ये जो लेयर होता है वो धीरे 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 खत्म होने लगता है या डैमेज होने लगता है. एंड एट दैट टाइम द डॉक्टर गोज फॉर अ सजेशन ऑफ हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी. नाउ ये जो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी है आइदर इट इज फुल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी और हाफ. नाउ हाफ में क्या होता है कि ये जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है दैट इज ये हमारा पेल्विस का पार्ट है और ये हमारा जो पार्ट है वो फीमर का पार्ट है जो हमारा बोन होता है. वो दोनों के बीच में ये जॉइंट बना है. नाउ जो कवरिंग है वो फीमर के साइड पे भी है और पेल्विस का जो एक सॉकेट बना है वहां भी प्रेजेंट होता है. समटाइम्स देयर इज प्रॉब्लम ओनली एट वन साइड ऑफ दिस जॉइंट. आइदर फीमर पे वो लेयर निकल चुकी है या आइदर सॉकेट का वो लेयर निकल चुका है. तो दैट टाइम ओनली हाफ पार्ट ऑफ दिस जॉइंट हैज बीन रिप्लेस्ड. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हाफ हिप रिप्लेसमेंट. एंड समटाइम्स दोनों साइड की जो लेयर होती है वो खराब हो जाती है. तो इसीलिए हमें फुल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए जाना होता है. Now let's talk about the do's and the don'ts during your hip replacement surgery as in post operatively आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए. Make sure that your leg that is operated वो properly aligned होना चाहिए. ऐसे तो आप क्या कर सकते हो पिलोस को आजू बाजू अपने रख सकते हो ताकि जो आपका पैर है वो ना इधर इस साइड ना उस साइड रोटेट हो. वो एक अलाइन पोजीशन में बिल्कुल भी प्रेजेंट हो. देन यू हैव टू मेक श्योर कि आपके लेग की कोई भी मूवमेंट डायरेक्टली हिप से ऊपर नहीं होनी चाहिए. और सेकेंडली कोई भी मूवमेंट नी टू चेस्ट या बेंडिंग वाली मूवमेंट्स आपको अवॉइड करनी है. व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजेस दैट यू नीड टू गो फॉर. फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल एक्सरसाइजेस में बेसिक एक्सरसाइजेस जो करते हैं वो है एंकल टू पंपिंग. दैट इज यू जस्ट हैव टू कीप योर एंकल इन एंड आउट, इन एंड आउट. देन व्हाट एक्सरसाइजेस यू हैव टू गो फॉर इज बेसिकली एक टॉवल रोल ले सकते हैं उसको आपके नी के नीचे रखना है और टॉवल को आपके नी से प्रेस करना है नीचे की तरफ. यू हैव टू काउंट 1 till 10 and then release. Press and release. Press and release. Please make sure that you are in a lying position. आप सो के ये सारी लेट के ये सारी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं. देन दूसरी एक्सरसाइजेस है जिसमें हमारे बटक स्क्वीज एक्सरसाइजेस है. उसके लिए आप हील के नीचे ये रख सकते हो और हील से आपको प्रेस करना है. उस टाइम पे आपकी बटक्स भी दोनों पास में आएंगे. दैट इज बटक स्क्वीज होंगे. उसके साथ साथ आपको टॉवल रोल को अपने दो नीज के बीच में रखना है और दोनों नीज को एक साथ में दबाना है टॉवल रोल के साथ. दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलीज. अगेन प्रेस एंड रिलीज. देन आप क्या कर सकते हो कि आप आइदर एक आपके पास एक सिलिंड्रिकल रोल हो या सिलिंड्रिकल शेप का एक तकिया हो, लंबा तकिया हो, या तो फिर आप 2 तकिए ले सकते हो. उसको रखना है एंड जस्ट आपको नी से ऊपर पैर ले जाना है. देन
you have to go for exercises that will take your leg out and in. तो ये है हमारी abduction and adduction exercise. जब हम पैर को बाहर लाते हैं वो हमारी abduction, और जब हम पैर को अंदर लाते हैं तब हमारा adduction. बट आपने ये देखा होगा कि जब हम abduction एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मेरा पैर सरफेस से बाहर जा रहा है, तो ये हमें अवॉइड करना है, बिकॉज पेन की वजह से ग्रेविटी भी हमारे पैर को नीचे पुल करेगी. सो फॉर दैट रीजन आपको थोड़ा साइड से जाना है, वन साइड शिफ्ट हो जाना है, एक पैर को एकदम अंदर से लेना है ताकि दूसरा पैर उसके साथ ज्वाइंट हो सके, एंड जस्ट यू नीड टू स्लाइड एंड कम बैक. आप ये भी देखना है कि एकदम सिर्फ स्लाइड करके ही नहीं, पर थोड़ा लिफ्ट करके उसको बाहर लाना है. देन इफ एट ऑल धीरे धीरे आफ्टर 2 weeks 3 weeks जब आपका पेन सबसाइड हो चुका है या आप बेयर कर सकते हो, तो यू कैन एड वेट टू इट, जिसमें आप पानी की बोतल या कोई भी हैवी चीज हो आपके घर पे उसको स्ट्रैप लगा के, एंड देन यू कैन गो फॉर दिस एक्सरसाइज. Secondly, after 3 to 4 weeks, whenever the doctor advise you for sitting position, because आप देख सकते हो कि जितना आप जल्दी एम्बुलेट करोगे उतनी हीलिंग फास्टर होगी, बट अगेन यू हैव टू गो फॉर एडवाइस फ्रॉम योर डॉक्टर. अगर आपको सिटिंग की परमिशन मिल जाती है, देन कम इन टू सिटिंग पोजिशन एंड गो फॉर दीज 2 exercises. Leg. Okay, so once you have got the advice of sitting from the doctor, एक बार आप क्लियर हो चुके हो डॉक्टर से बात करके, you are able to sit, तो come in the sitting position, और उसके बाद आपको नी से अपना पैर स्ट्रेट करना है ऐसे. Then definitely you can add weights later on, जब आप थोड़े रिकवरी स्टेज में आ रहे हो. जब अगेन आप 2-3 weeks के बाद when you're sitting and you're in the recovery stage, you have to also start doing exercises from your hip. So आप hip में बैठे बैठे ये एक्सरसाइज कर सकते हैं. So yeah, these are the exercises that has to be done in sitting position. Now we will talk about the exercises in standing position. So these are the exercises that can be done in sitting posture. Now we have to do some of the exercises in standing posture, but please make sure that you have got the advice from the doctor. और secondly, ये सारी exercises 3 to 4 weeks के बाद post surgically करनी होती है. तो standing में definitely when you're standing you have to take a support. आप एक stick का support ले सकते हो, एक chair का support ले सकते हो, और chair को आगे पकड़ के you have to go for small movements. किसी और का भी सपोर्ट लेके आप ये स्मॉल मूवमेंट्स कर सकते हो, हल्के मूवमेंट्स. देन यू हैव टू टेक अ वॉकर. एक वॉकर लेके आप अपना पैर आगे लेके सिर्फ वेट शिफ्टिंग करना है धीरे धीरे. सो इन स्टैंडिंग पोस्चर यू कैन टेक सम सपोर्ट, और आपको धीमे धीमे एक एक पैर को लिफ्ट करना है ऐसे. फिर आप अगेन सपोर्ट लेके अपना एक पैर आगे लेके यू हैव टू गो फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. दिस इज हम वेट लेना चालू कर रहे हैं. एंड टेक योर से अनदर लेग एंड मूव फॉरवर्ड इन दिस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन. फिर अगेन आप पोजीशन लेके please take advice and consult your physiotherapist also and your doctor to go start these exercises, at which we mostly it is prescribed after 3 to 4 weeks only. So ये पकड़ के you have to and slightly move down and come again back. Slightly move down and come again back. This is squatting, and वो partial squats ही है, supported squats हमें करने हैं. So these are some of the exercises that you can do post or hip replacement surgery, and even some of the exercises that has been shown before can be done in the hospital stay also. Hope you have understood from this video what exercises can be done. If you have any doubts or queries regarding it, you can keep it in the comments section. Please subscribe to Your Physio.